Hello students, welcome back to sociology classes. Today our topic is meaning of scientific method. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic. वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ. Okay. Social scientists are committed to the belief that the problems which confront them are to be solved it at all by judicious and systematic observation, verifications, classifications, and interpretations of social phenomena. This approach, in its most rigorous and successful form, is broadly designated as the scientific method according to Lundberg. Lundberg के अनुसार है ये definition. Okay. तो विज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करने के बाद दूसरा प्रश्न यह उठता है कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है. ओके. यह सच है कि विज्ञान के अर्थ को समझने से वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ भी कुछ सीमा तक स्पष्ट हो जाता है. ओके. परंतु अगर इसे हम पृथक रूप से समझें, मतलब पृथक रूप से हमें समझना भी आवश्यक है. साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि कोई भी वह अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है जिसे एक पक्षपात रहित अध्ययनकर्ता किसी विषय के अध्ययन में प्रयुक्त करता है. ओके. तो इन द सिंपल वर्ड कैन से दैट कि एनीबडी, कोई भी. ओके. मतलब वह अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है. कोई भी अध्ययन पद्धति मतलब कोई भी वह अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है जिसे एक पक्षपात रहित अध्ययनकर्ता किसी विषय के अध्ययन में प्रयुक्त करता है. ओके. अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड. वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं. इन विशेषताओं को विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन अध्ययन की सरलता और स्पष्टता के लिए अग्रांकित विशेषताओं को अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है. नंबर 1 है सत्यापनशीलता. ओके. वेरिफिबिलिटी. वैज्ञानिक पद्धति की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इसके द्वारा जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी सत्यता की किसी भी समय जांच की जा सकती है. वास्तव में एक वैज्ञानिक पद्धति किसी व्यक्ति से समृद्ध नहीं होती है, बल्कि इसका सभी के लिए समान महत्व होता है. ओके.
नेक्स्ट है तार्किकता, लॉजिकलिटी। तार्किकता अथवा तार्किक विचारों पर आधारित होना वैज्ञानिक पद्धति की एक अन्य विशेषता है। इसके अंतर्गत एक वैज्ञानिक न केवल तर्क के आधार पर अध्ययन के प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति के औचित्य को स्पष्ट करता है, बल्कि अपने निष्कर्षों को भी तार्किक आधार पर प्रस्तुत करता है। ओके, तो नंबर 1 हमारा कौन सा हो गया? सत्यापनशीलता। एंड नंबर 2 है आपका तार्किकता। नेक्स्ट है निश्चितता। वैज्ञानिक पद्धति अस्पष्ट अथवा अनिश्चित नहीं होती है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित होती है। यह कुछ ऐसे स्तरों द्वारा कार्य करती है जिनका सभी के द्वारा अनुसरण किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है आपका वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट पॉइंट वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। वैज्ञानिक पद्धति व्यक्तिनिष्ठ अथवा भावनात्मक सब्जेक्टिव न होकर वस्तुनिष्ठ होती है। ओके, जो वैज्ञानिक पद्धति होती है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी होती है, साइंटिफिक जो टेक्निक होती है, ये व्यक्तिनिष्ठ अथवा भावनात्मक मतलब सब्जेक्टिव ना होकर ये वस्तुनिष्ठ होती है। ओके, इसका तात्पर्य यह है कि इसके द्वारा घटनाओं या तथ्यों का अध्ययन उसी रूप में किया जाता है जैसे कि वो वास्तव में है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियलिटी, कोई भी बनावटीपन में देखने के लिए नहीं मिलता, बल्कि जो चीज़ है, जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, जो घटना प्रत्यक्ष रूप से दिखाई गई है, तो वही दिखाया जाएगा। उसमें कोई भी बनावटीपन देखने के लिए नहीं मिलता है। वो क्या होता है? हमारा वस्तुनिष्ठता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कार्य कारण संबंधों, कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत घटनाओं की व्याख्या कार्य कारण संबंध के आधार पर की जाती है। वास्तविकता यह है कि कोई भी घटना पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि उसके घटित होने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। ओके, अगर कोई भी घटना पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि उसके घटित होने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामान्यतः, जनरलिटी। वैज्ञानिक पद्धति किसी विशेष घटना अथवा इकाई के अध्ययन में रुचि नहीं लेती है, बल्कि यह सामान्य घटनाओं के अध्ययन को महत्व देती है। इस पद्धति से जो निष्कर्ष और नियम संबंधित होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वानुमान की क्षमता। प्रेडिक्टेबिलिटी। वैज्ञानिक पद्धति की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि इसमें भावी परिस्थितियों का पूर्वानुमान करने अथवा भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है आपका सैद्धांतिकरण, थ्योरिजेशन। वैज्ञानिक पद्धति की अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह पद्धति वर्तमान घटनाओं के कार्य कारण संबंधों के आधार पर सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होती है। ओके,
So thank you for watching this video. Thank you so much. Thank you.